Hey, hi everyone. This side Kapil. Today again we are going to solve some previous year question of trigonometry. Okay, so make sure you watch this video and boost your score. So this is a first question on your screen. इसमें मुझे पी स्क्वायर माइनस 2p की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, और आपको नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में ना। और फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ऐसे ना। तो आप इसको देखिए और आप इसको देखिए। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ? p की जगह पे मैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख देता हूँ, और q तो मुझे गिवन है कॉसेक थीटा। अब आप इसको सॉल्व करिए। इसमें आप p कॉमन लीजिए तो p माइनस 2q। तो यहाँ p की जगह आप इसको रखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और फिर 2 कॉसेक। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब आप यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए तो ये आएगा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब देखिए शुरू में p की वैल्यू क्या आती, तो p की जगह इसको रखिए। तो p की जगह अगर आप 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इजली इसको सॉल्व कर सकते हो, और वैल्यू से भी कर सकते हो। वैल्यू पुट करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार करके देखते हैं वैल्यू पुट करके। सो अगर यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू 45 रख दूँ तो ये √2 + 1, और जो q की वैल्यू हो जाएगी मेरी क्या, यहाँ पे √2। तो मुझे लाना है क्या, 2p स्क्वायर नहीं, p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 2pq ना। चेक कर लेता हूँ, हाँ वही लेके आना है। तो यहाँ पे मैं अब इसको मैं वो करता हूँ रैशनलाइज। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √2 - 1 ना। ठीक है, यहाँ से p कॉमन ले लूँगा तो p माइनस मेगा 2q। तो यहाँ √2 - 1 और यहाँ से 2√2। अब मुझे पता है यहाँ से मेरा क्या आएगा -1 माइनस
रूट 2 और इसकी वैल्यू क्या आती है रूट 2 -1। अब मैं क्या करता हूँ माइनस बाहर लेता हूँ, ठीक है। तो रूट 2 -1 अगर माइनस बाहर लिया तो ये तो रूट 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 - 1 तो आंसर कितना आएगा -1। तो आपका आंसर ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। अगर आप वैल्यू को भी करते हो पुट तो तभी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो मैंने कल आपको एक फॉर्मूला कराया था, कल मतलब जो पहले वाली वीडियो होगी, sin to the power 6 माइनस cos to the power 6, इसको मैं 1 - 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे sin to the power 4 प्लस cos to the power 4 को मैं 1 - 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर ये दो फॉर्मूले आपको मालूम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा प्लस मेगा sin to the power 6 प्लस cos to power 6 इक्वल टू 1 - 3 sin स्क्वायर एंड cos स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसको बेसिक से सॉल्व करूँ तो ये कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे करने देता हूँ यहाँ। तो यहाँ cos 6 - 3 cos 4 प्लस 3 cos स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ इसको, तो ये 1 हो जाएगा sin 6 cos 6, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करूँगा 3 cos स्क्वायर माइनस 3 cos टू दी पावर 4। और अब देखो, अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 1 - 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। अब यहाँ से मैं 3 cos स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो ये 1 माइनस मेरा cos स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से 3 sin स्क्वायर और ये बन जाएगा sin स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी जो 1 आ गई, और राइट हैंड साइड भी 1 ही है। तो LHS इक्वल टू क्या आ चुका है RHS, मतलब पहली स्टेटमेंट तो हमारी सही है। अब दूसरी स्टेटमेंट को देखो, अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूँगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos 4 माइनस sin 4 ना, और cos 4 प्लस sin 4 ना। अब मुझे पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये बचेगा इतना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर इंटू 1 - 2 sin स्क्वायर, लेकिन ये थोड़ा अजीब सा लिखा है। तो ये अजीब सा मतलब अगर इसको मैं ओपन भी करूँगा तो ये इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटीज़ है वैसे, ठीक है। तो ये आपस में इक्वल नहीं है। और अगर मुझे और चेक करना है तो आइडेंटिटीज़ में क्या होता है कि कुछ ही वैल्यू डाल दूँ तो सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पर मैं जो मेरा एंगल है उसकी वैल्यू डालता हूँ। तो अल्फ़ा की वैल्यू मैं 0 डिग्री डालता हूँ, तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। ये कॉस 0 डिग्री मेरा 1 होता है, तो 3 + 3, तो LHS इक्वल टू RHS। यहाँ भी अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करता हूँ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मेरी 1 आएगी 0, तो ये 1 आ रहा है। इधर देखो
तो ये 0 डिग्री 0, तो ये 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS नहीं हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, तो ओनली 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, आप बेसिक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं और विद हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, sin टू द पावर 4 प्लस cos टू द पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, और sin टू द पावर 6 प्लस cos टू पावर 6 इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, देखो अब इसको भी एक तो हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं या फिर मैं इसमें बेसिक्स यूज़ कर सकता हूँ। तो बेसिकली पहले मेरे दिमाग में बेसिक्स ही आते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर मेरे को वैल्यू हिट कर रही है तो मैं एग्ज़ाम में मैं वैल्यू से भी सॉल्व कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ बेसिक्स ही सॉल्व करना है, क्योंकि उससे टाइम भी लग सकता है। तो आप इसमें थीटा की वैल्यू भी डाल सकते हैं या अल्फ़ा जो भी एंगल दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू 45 डालूँगा तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो साइन थीटा मतलब अल्फ़ा, ठीक है, तो थीटा लेने की आदत है तो थीटा हो जाता है, पर अल्फ़ा है यहाँ पे गिवन, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, 1/4 माइनस 1, तो यहाँ पे ये 1/2 1/2 इसको मैं इधर लेके चलता हूँ तो 1, तो 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो मेरा LHS इक्वल टू RHS, मतलब जब अल्फ़ा की वैल्यू 45 है तो ये मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे 90 1 होता है, 90 0, तो आंसर क्या आ रहा है 1 के इक्वल। ठीक है, और अगर थोड़ा बेसिक से सॉल्व करना है तो यहाँ पे 2 कॉमन लूँगा, तो sin 4 प्लस cos 4 इसको इधर ले गया मैं, तो अगेन sin 4 प्लस cos 4 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई करूँगा 2 2 × 4 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू मेगा 1, ये वहाँ जाएगा तो -1 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया मेरा 4 sin स्क्वायर cos स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 sin cos का स्क्वायर 1, तो मुझे पता है sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin cos, तो इसको sin 2 थीटा इक्वल टू 1, बोथ साइड मैं स्क्वायर रूट करूँगा तो sin 2 थीटा इक्वल टू 1 आएगा। फिर यहाँ पे मैं sin 2 थीटा इक्वल टू यहाँ पे sin 90, तो अब कंपेयर करूँगा तो 2 थीटा इक्वल टू क्या आएगा 90, तो थीटा इक्वल टू 45, तो 45 करूँगा तो अगेन आंसर मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको आए हैं डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।